हरे कृष्णा। तो आज है गोवर्धन पूजा का दिन और हम सब जा रहे हैं गोवर्धन जी की परिक्रमा करने। यस, आज है मेरा डे 5 इन वृंदावन। ठीक है, तो हम सब जा रहे हैं, जल्दी उठकर रेडी होकर निकल गए हैं गोवर्धन जी की परिक्रमा करने। यस, गोवर्धन जी की परिक्रमा हम अगर बिना जूतों के करें तो उसका बहुत महत्व है। ठीक है, इस रास्ते पर इतने सरोवर आते हैं, बहुत सारे सरोवर हैं, बहुत सारे कुंड हैं और बहुत सारे वन भी हैं। ठीक है, छोटे छोटे जैसे कि अंदर की तरफ हम चलते हैं गोवर्धन जी के अंदर की तरफ, तो वहां पे बहुत सारे वन दिखाई देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आया गोवर्धन जी का मंदिर। वहां पे वो बहुत ही बड़ा मंदिर था। ठीक है, वहां पे हम जाके दर्शन किए, बहुत ज्यादा भीड़ थी। बस वहीं पे है मानसी गंगा जी, जिसका नाम तो हर कोई ने सुना होगा, नहीं सुना तो देख लीजिए। ये है मानसी गंगा। ठीक है, और ये आया है वृंदावन में ही आया है। ठीक है, फिर वहीं से जाना था आगे, हमें परिक्रमा मार्ग वहीं से पड़ता है। ठीक है, फिर थोड़ी आगे गए तो फिर से एक गिरिराज जी का मंदिर आया, वहां पे दर्शन किया और वहीं से आगे निकल गए। इस तरह गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में बहुत सारे मंदिर आते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से हमें गोवर्धन जी के अंदर की तरफ चलना था। ठीक है, धीरे धीरे हम आगे चले गए। बाहर की तरफ रोड होता है, लेकिन अंदर की तरफ देखो ये चलेंगे ना हम तो एकदम मिट्टी, ये मिट्टी जैसे रमन रेती में जो मिट्टी होती है ना, बस वैसे ही पूरे वृंदावन में आपको मिट्टी दिखाई देगी। ठीक है, तो वहां पे बहुत सारे भक्त परिक्रमा लगा रहे थे, हम भी धीरे धीरे चल रहे थे। ठीक है, हमें कोई जल्दी थी नहीं। फिर हम सब कुछ देखते देखते ऐसे आगे बढ़ रहे थे, बहुत ही मजा आया। फिर समथिंग 7-8 किलोमीटर जितना चले हम और फिर एक जगह सब थक गए थे तो बैठ के नींबू पानी पिया। हरे कृष्णा गोवर्धन परिक्रमा કરીએ છીએ એકચ્યુઅલી 7-8 કિલોમીટર કાઢીને કાપી લીધું છે 10 હવે બધા થાકી ગયા છે અને આરામમાં બેઠા છે લીંબુ શરબત અહીંયા બાજુમાં બની રહ્યો છે રોહિત પ્રભુ લીંબુ શરબત બનાવે છે વૈભવ પ્રભુ એને સલાહ સૂચન આપે છે કે આમ કરવાનું તેમ કરવાનું અને એ બધા ભક્તજનો બધા બેઠા છે 11 વાગે જાઓ હરે કૃષ્ણ बढ़िया सा नींबू पानी पीकर हम निकल गए अपने परिक्रमा मार्ग पे आगे की तरफ। हरे कृष्ण मित्रों, गोवर्धन परिक्रमा माथी આપણે यूपी बॉर्डर पार કરી લીધી છે, એટલે यूपी માંથી હવે રાજસ્થાન પહોંચી ગયા છે। તો બધાય ધીમે ધીમે આઈલા જાય છે। 10 રૂપિયા ગ્લાસ 10 રૂપિયા ગ્લાસ તો ફરી મળશું થોડા સમય પછી। ગન્ને કા જૂસ 10 રૂપિયા ગ્લાસ આમાં તમને કઈ સંભળાય નહીં તો વોઇસ ઓવર કરી દઉં, બરાબર। फिर आ गया जिसका हमें था इंतजार, यस, पूछरी का लौटा मंदिर। ठीक है, वहां पे दर्शन करके हम निकल गए आगे की तरफ। आगे आने वाला था जतिपुरा। यस, बहुत ही फेमस जगह है जतिपुरा। यहाँ पे गोवर्धन जी का मंदिर भी है। ठीक है, वहां पे अंदर जाते ही बहुत सारे नाश्ते की चीजें मिलती है। यहाँ पे गोवर्धन जी को दूध चढ़ाया जाता है। ठीक है, इसका मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे फाफड़ा भी मिल रहा था और मैं रही गुजराती, फिर मैंने देखा लेकिन खाने की इच्छा नहीं थी क्योंकि गुजरात जैसे तो कहीं नहीं मिलेगा, है ना। वहां पे लस्सी बहुत फेमस थी तो वो टेस्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, फिर वहां पे दर्शन करके बैठ गए। वहां पे बंदर बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ के बंदर फोन और चश्मा नहीं छीनते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ के बंदरों में एक टैलेंट होता है कि ये बोतल में से पानी पी लेते हैं। हाँ, तो फिर हमने भी एक आइडिया लगाया कि बोतल में जो भगवान जी को दूध चढ़ाए जाते हैं वही दूध भर के हमने बंदरों को दे दिया। ठीक है, फिर हम आगे निकल गए। वहां पे छोटा सा गांव ही है, लेकिन वहां पे थोड़े बहुत लोग ही रहते हैं। ठीक है, फिर हम आगे निकल के, ये बढ़िया सा गार्डन जैसा था, वहां पे बैठ के हमने फिर कुछ खाने के इंतजाम किया। ठीक है, तो बढ़िया सी हमने बनाई थी एकदम वेजिटेबल और मुरमुरे वाली भेल, जो कि बहुत ही टेस्टी बनी थी। सबके साथ सहकार से इतनी बढ़िया भेल बनी थी और बढ़िया से वहां पे खाना खाया, प्रसाद लिया और फिर वहां से हमें आगे निकलना था, लेकिन यहाँ पे हमने 1.5-2 घंटा लगा लिया। ठीक है, फिर हमने कीर्तन भी किया था, तो मजा आया। आपको जब भी मौका मिले गोवर्धन परिक्रमा करने का जरूर से करिए क्या, क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है कि नहीं, हम तो नंगे पैर कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं। कई लोग तो ऐसे दंडवत करके करते हैं और कई लोग तो ऐसे 108 पत्थर रखते, 1008, 2008, 2100 ऐसे पत्थरों से करते, बताइए।
फिर हम देख रहे हैं अब ये छोटे छोटे वन सारे आ रहे थे। कृष्ण कुंज का नाम भी कई लोगों ने सुना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये कृष्ण कुंज वन भी यहीं पर पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे वन थे, ठीक है, यहाँ पे। तो उनके दर्शन करते गए और आगे अब हमें बाहर की तरफ चलना था और वहीं पे प्रसादी भी थी, लेकिन हमने तो प्रसाद ले रखा था। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ गए और ये इस गांव में जो हम घूम रहे थे, इस गांव का नाम था गोवर्धन। यस, गोवर्धन ये लास्ट गांव है शायद। हाँ, इस गांव के बाद ही देखिए ये चकलेश्वर महादेव। ये चकलेश्वर महादेव भी बहुत फेमस है, इनकी भी एक अलग ही स्टोरी है जो मुझे नहीं पता। बस चकलेश्वर महादेव मंदिर के पास ही पड़ती है मानसी गंगा। ये जो पहले मिली थी यही मानसी गंगा यहाँ पे है, ठीक है। तो घूम के यहीं पे आ गए। फिर थोड़ी सी आगे जाते ही हमारा कम से कम 4-5 किलोमीटर बस और हमारी परिक्रमा हो गई खत्म, ठीक है। फिर हमें जाने थे राधा कुंड के दर्शन करने। यस, एकदम ही मनमोहक और इतना प्यारा कुंड था। वहां पे हमने 2-3 घंटे गुजार दिए, माला की, भगवान का नाम जप किया, दीपदान किया। इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि यह स्वयं राधा जी ही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे दिए और जला रहे थे, ठीक है, दर्शन के। और ये है श्याम कुंड। यस, राधा कुंड के बाजू में ही है श्याम कुंड। श्याम कुंड के दर्शन कर लिए, परिक्रमा कर ली और फिर हम निकल गए हमारे रूम की तरफ। तो आज के लिए